जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल से आपके साथ एक बार फिर से मैं परसेंटेज के इस सीरीज को और आगे ले चलता हूं। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज में पांचवा टाइप हमारे साथ क्या कह रहा है। इस पांचवें टाइप में हम 9 क्वेश्चन करेंगे और सबसे तेज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या और किस ढंग से कह रहा है। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज के बेसिक में बताया था कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर आपको उसके कुछ नमूने पेश कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी आपके सामने अगर 20% की बात की जाए तो 20% दो तरीका होता है। या तो आप प्रतिशत का मतलब समझिएगा, परसेंट का मतलब समझिएगा अपॉन में 100, या फिर आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं। दोनों कहानी एक ही है, 21 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो 1/5 हो जाएगा। मतलब क्या है मेरे कहने का यह मतलब है कि कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में 20% का जिक्र हो तो हम उसको 1/5 कह सकते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास कभी भी कहा जाए क्वेश्चन में कि 25% क्या होता है तो हम इसको 1/4, या कुल दूसरे शब्दों में हम इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं कि 25 और परसेंट का मतलब अपॉन में 100, यह एक बार और यह 4 बार बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे हम ध्यान से देखते हैं। अगर ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में कभी भी 14.28% या हमसे क्या कह दे 14.2/7% है। सर इस बात का मतलब समझिएगा कि इस दोनों का मतलब एक ही है। जब हम इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं 98 और 2 वो 100/7, और प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/7 बनेगा। मेरे साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आपके क्वेश्चन में 14.28% या कभी आपसे कहा जाए कि 14.2/7% है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस दोनों की जगह आप लोग लिख सकते हैं 1/7। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगर हमसे कहा जाए क्या कि 14.28% 1/7 है। सर गणित की एक खास बात क्या है, यह हमें इक्वलिटी सिखाता है, बराबर बांटना सिखाता है। अगर LHS, इस टर्म को हम लोग कहते हैं LHS और इसको हम लोग कहते हैं RHS। मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर कभी भी LHS में हम यहाँ पर 2 से गुना कर दे तो RHS में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर कभी भी हम LHS में 3 से गुना कर दे तो RHS में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। क्या मतलब है कि अगर हमसे कहा जाए कि 28.56%, तो हम 2 से गुना करके रिजल्ट लिखेंगे 2/7। अगर हमसे कभी कहा जाए कि 14.2/8% में 3 का गुना कीजिए तो हम लिख सकते हैं 42.84%, और हम 1/7 में अगर हम 3 से गुना कर दे तो रिजल्ट हमारे पास 3/7 आएगा। सर पिछले वीडियो में आप सबों को हमने प्रतिशत को भिन्न में यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना बताया था। आज हम लिए चलते हैं कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन आने से पहले एक छोटा सा चीज देखते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है, अगेन बताया जा रहा है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर इंक्रीज होगा तो 100 में ऐड होगा और डिक्रीज होगा तो 100 में हम लोग माइनस कर देंगे। आराम से ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज वैसे सॉल्व करेंगे, कुछ कहानी नहीं करना है। पहला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय R% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंट टू गेट इनिशियल वैल्यू। हमारे पास कोई एक संख्या जिसको हम R% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, दोबारा हम उसको ओरिजिनल नंबर पे लाने के लिए उस नंबर में क्या काम करना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, इनिशियल
यानी फाइनल स्टेज पहले की हम बात करें, पहले की बात करें तो इनिशियल में कोई नंबर हमारे पास था, और कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी नंबर, वह अपने आप में होता है 100%। 100% तो हम नंबर को 100 मान लेते हैं। कहा जा रहा है कि R% बनाया जाता है, तो फाइनली क्या होता है कि फाइनली हो जाता है, यह नंबर हो जाता है 100 से 100 प्लस R%, यह बात हो जाता है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि नई संख्या को यानी फाइनल नंबर को मूल संख्या में बदलने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। सर इस 100 प्लस R से जब हम वापस आएंगे तो हमको कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? R कम करना पड़ेगा। किस पर करना पड़ेगा? तो जो हमारे पास न्यू नंबर है उससे कम कर रहे हैं, तो न्यू नंबर हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस R। और जैसे ही हम इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो इनटू कर देंगे 100% बनाने के लिए, और हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वह हो जाएगा 100 R और अपॉन में 100 प्लस R। अगर कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आसान शब्दों में मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई संख्या, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, जैसे ही हम 100 से आगे बढ़ेंगे तो 100 में ऐड करेंगे, और फिर वापस लाना है 100 से यह R बढ़ गया, वापस लाना है तो R की कमी करेंगे। वही तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो हम जैसा ही देख रहे हैं कि R% कम करना पड़ेगा वापस लाने के लिए। किससे कम करना पड़ेगा? तो 100 प्लस R से, और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू करते हैं, और इस प्रकार से आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। हम चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? चलिए जी सर, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक पहले छोटा सा एक थ्योरी, एक छोटा सा पोर्शन समझ। सर ध्यान रखिएगा, एक होता है कंजम्पशन, 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 और इसी बात को हिंदी में हम लोग कहते हैं खपत। और हमारे पास एक होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी हम लोग इस बात को कहते हैं, हाँ जी, इस बात को कहते हैं कि खर्च कितना होगा यह बात का। और एक चीज हमारे पास होता है प्राइस, यानी होता है कीमत, हम इस बात को कहते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर खपत और खर्च यह एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अगर एक वैल्यू घटना है तो दूसरा वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगा। क्या मतलब हुआ? ध्यान से रखिएगा। हम यहाँ पर किसी वस्तु का कीमत लिखते हैं, कीमत लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं खपत, और आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं खर्च। ध्यान से देखिएगा, अभी हम बात करते हैं मिठाई, और मिठाई में बात करते हैं रसगुल्ला। अगर रसगुल्ला का कीमत हम कह दे क्या कि 400 रुपया किलो है, और खाने का मन हो गया हम सभी को, और हम लोग खाएंगे 10 किलोग्राम यानी 10 kg, तो हमारे जेब से जो खर्च होने वाला राशि है वह हो जाएगा 4000 रुपये। इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे। हम आगे चलते हैं तो हम यह भी बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का कीमत, अगर किसी वस्तु का कीमत 50 रुपया है और हम उसका 3 किलोग्राम खपत करते हैं, इस बात का क्या मतलब है? तो गुना कर देंगे तो हम लोग कहेंगे 150 रुपया हमारा खर्च हो जाएगा। उसी शब्दों में यह भी बात कह सकते हैं कि किसी वस्तु का कीमत ए है और खपत बी है, तो हमारा जो खर्च होगा वह ए बी हो जाएगा। मैंने आपको क्या क्या बात बताया है, ध्यान से देखिएगा। मेरा यह कहना है कि खपत यानी कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, खपत और खर्च एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी ऐसा लेते हैं कि अगर हम बात कर ले केसर की, केसर एक बहुत महंगा मसाला है। अगर केसर की कीमत बहुत कम हो जाए
5 रुपए में मिलने लगे दाने दाने में केसर का स्वाद। तो जैसे ही केसर का कीमत कम होगा, खपत बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। कीमत में कमी होगी, खपत बढ़ जाएगी, और कीमत अगर बढ़ गई, एग्जाम्पल के तौर पे हम डेली यूज होने वाले अपने चाय को ले लेते हैं। अगर चाय की कीमत 1000, 2000, 5000 कर दिया जाए, पीने वालों की संख्या कम हो जाएगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब भी हम खर्च की बात करते हैं तो कीमत और खर्च को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कहा जा रहा है। हम इस क्वेश्चन की ओर, अगर इस बात को आप समझे हैं, इस चीज को आप समझे हैं, तो हम सीधे आपको अपने क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है, हमारे सामने हमारा क्वेश्चन कह रहा है, किस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक व्यक्ति, ए पर्सन इंक्रीज्ड हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर 42.48% बिकॉज प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय X%, फाइंड X। एक व्यक्ति चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। क्यों करता है? क्योंकि चीनी की कीमत कम हो जाती है X%, तो उस X का मान निकालना है। हम अपने तरीके पर चलते हैं, तो आप बताइए कि 42.84% का भिन्न क्या बनेगा। सर अभी देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबों को बताया है, अगर उस चीज को आप गैदर करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या मैंने आपको यह बात बताया है कि 14.28% या 14.2/7% का भी लिखा हो, तो इसका भिन्न बनता है 1/7। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 14 से 42 यह 3 गुना है, 3 गुना है। तो क्या बताइए, आप इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 42.84% का जो भिन्न बनेगा, क्या वह 3/7 बनेगा? मैंने आपको क्या बताया है, एक बार आप लोग गौर कीजिएगा। मेरा कहना हुआ कि 14.28% या 14.2/7% का भी लिखा रहे, तो हम उसका फ्रैक्शन तैयार करते हैं 1/7। आप किसी भी सूरत में तैयार कीजिएगा, या तो इस फ्रैक्शन को तोड़ के, या किसी भी तरह, जैसे हम तोड़ते हैं तो 14 और यहाँ पर हो जाएगा 100 और बट्टा में 7%, का मतलब ही होता है कि 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, फ्रैक्शन बनेगा 1/7, 1/7। उसी तरह से इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसका भी फ्रैक्शन 1/7। 14 पूर्णांक, यानी अगर हम LHS में 3 से गुना करते हैं, तो हमारे पास RHS में भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, और 1/7 में 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा 3/7, 3/7। अब ध्यान से चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है एक व्यक्ति चीनी की खपत में, हाँ जी, 42.84%, और अभी हम तुरंत आपको बताए हैं कि 42.84% का जो भिन्न बनेगा वह 3/7 बनेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपके सामने यह बात पूरी तरह से क्लियर कर रहा हूं कि ऊपर चेंज होने वाला मान होता है, और जब भी हम अपने गणित के सवाल में किसी चीज को मानना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में हर को मानते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि चीनी की क्या करा, एक व्यक्ति चीनी की खपत में वृद्धि कर देता है, तो हम चलते हैं पहले, यानी इनिशियल क्या होगा, और अभी यानी वर्तमान में चलते हैं कि अभी क्या हुआ होगा। कह रहा है कि खपत में, सर खपत में वह वृद्धि करता है। कितने की वृद्धि करता है? बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे पास भिन्न बन रहा है 3/7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले खपत 7 था, तो उसमें 3 की वृद्धि करता है, यानी अभी खपत करता है कितना? 10। खपत में वृद्धि हो गई। अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि वृद्धि कब होगी? जब
कीमत कम हो जाएगी। वही तो कह रहा है कि चीनी की कीमत कम हो जाती है, कितना, x। तो वही x का मान, तो आप बताइए वापस इसको लाने के लिए क्या हमको कमी करना पड़ेगा? सर 10 से 7 लाने के लिए कमी करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, कितने का? तो 3 का। और किसके ऊपर? तो प्रेजेंट क्वांटिटी, प्रेजेंट में 10 के ऊपर प्रतिशत बनाना है, तो इंटू करेंगे 100 और 0 से 10 चला जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 30% कम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आशा, उम्मीद और विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। एक बार नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा जा रहा है, चलिए जी, कट कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन का यह प्रारूप है। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 11.1/9% से बढ़ा देता है। अब पुरानी कीमत पाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? ए शॉपकीपर इंक्रीजेज the price of an article by 11 whole 1/9%. by how much percent the increased price should be decreased so that he get original price? दुकानदार पहले वस्तु की कीमत को बढ़ाता है, फिर दुकानदार क्या देखता है कि हमको वापस पुरानी कीमत लाना है, तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, हम दोनों तरीकों से बताते हैं। अगर कभी भी 11.1/9% आपके सामने लिखा हो, तो या तो आप इसका वैल्यू याद कर लीजिए कि इसका फ्रैक्शन 1/9 होता है, या हम दूसरे शब्दों में इसको सॉल्व करेंगे तो 99 और 100 यानी 1 जोड़ेंगे तो 100/9, और इस प्रतिशत का मतलब ही होता है अपॉन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ भी फ्रैक्शन मिलेगा 1/9। यानी हम क्वेश्चन में चलते हैं तो हम कहेंगे क्या कि पहले और अभी के बारे में अगर हम देखें, पहले और अभी के बारे में, तो कह रहा है कि दुकानदार कीमत बढ़ा देता है, यानी पहले इसका फ्रैक्शन 1/9 बन रहा है, 1/9। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले कीमत 9 था और कीमत बढ़ा दिया, कितना? 1 बढ़ा दिया। 1 बढ़ाने का मतलब कीमत हो गया है 10। अब दुकानदार क्या सोचता है? सोचता है क्या कि पुरानी कीमत यानी पहले की कीमत पाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो 10 से वापस 9 आने के लिए कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी? तो हम कहेंगे 1 की कमी। किसके ऊपर? तो 10 के ऊपर, और प्रतिशत बनाना है तो हम इंटू 100 करेंगे और 10 से 0 चला जाएगा, 10 1 to 1 यानी 10% की कमी करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। मैं आपको लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, चलिए जी, चौथा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अब दिख रहा है क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, साइज बड़ा कर देते। चलिए जी, कह रहा है, इस बार कह रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए अब ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों मीडियम में। द प्राइस ऑफ वाटरमेलन राइजेज फ्रॉम Rs 6 per kg to 7.5 per kg। एक्सपेंडिचर कांट इंक्रीज परसेंटेज। चलिए जी, सवाल बहुत आसान है, कुछ जान नहीं इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि तरबूज की कीमत 100 रुपया प्रति किलोग्राम से, इस तरबूज की कीमत के बारे में कह रहा है कि इस तरबूज की कीमत जो है, इस तरबूज की कीमत 6 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो गई। खर्च न बढ़े तो खपत में
प्रतिशत कमी क्या करनी पड़ेगी, यह बात हमसे कहा जा रहा है। सर तरबूज वैसा ही चलते, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हम लिखते हैं क्या कि पहले तरबूज की कीमत थी 6 रुपया प्रति किलोग्राम, और अभी की बात करें तो अब जो है कीमत बढ़ गया है, बढ़ के हो गया है 7.50। सर यह जो है यह कीमत में है, और हम आपको बता रहे हैं, सवाल का इस सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि खर्च ना बढ़े, साफ साफ कह रहा है एक्सपेंडिचर कांट इंक्रीज। हमारे पास पहले जितना खर्च होता था अभी भी उतना ही खर्च हो रहा है, अभी भी हम उतना ही तरबूज खाने में खर्च कर रहे हैं। तो कह रहा है क्या कि आपको कीमत में, यानी कीमत तो बढ़ गया तो कमी करनी पड़ेगी, किस में, खपत में कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना है, वापस 7.5 से 6 पर आना है। तो हम तो कमी कर रहे हैं, कितने की कमी कर रहे हैं, तो 7.5 से 6 पर आ गए, यानी 1.50 की कमी कर रहे हैं। किसके ऊपर, तो 7.50 के, और प्रतिशत बनाना है तो इनटू हम करते हैं 100। ध्यान से यह बात चला जाएगा, परसेंट से परसेंट, और 15 से यह कटेगा 5 बार में, और 5 से 100 चला जाएगा 20 बार में। कैलकुलेशन गौर कीजिएगा एक बार फिर से सभी लोग। हम कह रहे हैं कि तरबूज की कीमत, यहाँ यह पहले की बात है और यहाँ यह अब की बात है। कह रहा है तरबूज की कीमत पहले था 6 रुपया प्रति किलोग्राम, 6 रुपीज पर केजी। कीमत प्राइस की बात कर रहा है, और प्राइस के बारे में कह रहा है कि प्राइस बढ़ गया, और बढ़ के हो गया है 7.50 रुपीज पर केजी। अगर प्राइस बढ़ा तो हम अपना खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहते हैं, खर्च समान रखेंगे, तो कमी करनी पड़ेगी किस में, तो खपत में, तरबूज के कंजप्शन में। खाना हम कम कर देंगे, कितने रुपए का कम करेंगे, तो हम कहेंगे कि 6 रुपया खर्च होना चाहिए, यानी कमी करेंगे। और कितने की कमी, तो 1.50 की कमी। प्रेजेंट में कितना है, 7.5, और प्रतिशत बनाने के लिए इनटू 100 करते हैं। अगर आपको पहाड़ा टेबल आता है तो 15 से यह 5 टाइम्स, और 5 से चला जाएगा 20 टाइम्स, और 20% की हम कमी करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद, विश्वास और भरोसा है दोस्त, इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, कैरोट इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 30 रुपया पर केजी। गाजर का नया मूल्य 30 रुपया पर केजी है। नया मूल्य यानी अभी की बात कर रहा है, अब अभी जो है वह गाजर मिल रहा है 30 रुपया पर केजी के भाव से, कीमत के भाव से। पिछले महीने यानी पहले कह रहा है कि इस गाजर का जो पहले कीमत था, पहले वह कह रहा है 24 रुपया पर केजी था। कह रहा है जी कि ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट बाज RS24 पर केजी, यानी पिछले महीने पहले की बात कर रहा है, तो पहले गाजर का कीमत था 24 रुपया पर केजी। यह कीमत का चर्चा कर रहा है सर, यह कीमत के बारे में कह रहा है। ध्यान से रखिए, कह रहा है कि किसी परिवार को गाजर के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कमी कर, ताकि उसका खर्च समान हो। सर कमी जो करना पड़ता है वह प्रेजेंट पर, कितने की कमी करना पड़ेगा, तो उसको करना पड़ेगा 6 की कमी, 6 की कमी करना पड़ेगा। किसके ऊपर, सर कमी करना पड़ेगा, कमी, कमी डिक्रीज, कमी करना, डिक्रीज होना पड़ेगा, 6 डिक्रीज करना पड़ेगा। किसके ऊपर, 30 के ऊपर, और परसेंट बनाने के लिए इनटू हम 100 करते हैं। ध्यान से, 0 से 0 और 3 से 6 दो बार में, और 2 गुना 10 यानी 20% डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, इस बार वैल्यू दे दिया है, और उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। सर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक छोटा सा तरीका देखते हैं। कह रहा है चावल का मूल्य, चावल के मूल्य के बारे में कहा जा रहा है कि 2 रुपया किलो से बढ़कर 3 रुपया किलो कर दिया जाता है, खपत को 20% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर 3 बातों पर हमने ध्यान दिया था। पहले हमारे पास था क्या चीज, कीमत के बारे में, फिर हम चले थे क्या कि खपत के बारे में, और आगे चले थे तो आगे हमारे पास था खर्च। सर हम क्या चले थे, हम चले थे कि पहले हम किसी भी दुकान में जाएंगे, उसका प्राइस पूछेंगे, फिर हमको कितना लेना है, कितना करना है, यानी हम उसका कंजम्पशन देखेंगे, और कंजम्पशन के बाद हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर यानी हमारा खपत क्या हुआ, एक्सपेंडिचर क्या हुआ, यह बात हम देखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस इसी चीज को। और पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था कि कीमत और खपत का गुणा कर देते हैं तो आसानी से, बड़ी आसानी से हम खर्च निकाल सकते हैं। चावल का मूल्य, मूल्य यानी कीमत, यहाँ साफ साफ कह रहा है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज टू RS3, यानी पहले, अगर पहले चावल का कीमत 2 रुपया प्रति केजी था, तो अब जो है अब वह चावल का कीमत हो गया है 3 रुपया प्रति। कह रहा है खपत को 20% बढ़ा दिया जाए, खपत को 20% बढ़ा दिया जाए, तो 20% का अगर फ्रैक्शन बनाते हैं, जैसा कि आपका कमेंट आया था कि सर बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जिसको प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ने में परेशानी होती है। एक बार बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कि अगर इस बात को बनाने में परेशानी है तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, और यह 1 बार और यह 5 बार, तो हमारे पास 20% का मतलब 1/5 होता है। कह रहा है क्या कि खपत को, कंजम्पशन इंक्रीज बाय 20%, खपत को 20% बढ़ा दिया जाए, तो हम क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि पहले खपत अगर 5 रुपया था, तो अब हमारा नया खपत हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। पहले अगर चावल हम 5 किलोग्राम खाते थे, तो अब चावल खाएंगे 6 किलोग्राम। और खर्च के बारे में बताए थे कि इस दोनों का आप गुना कर दीजिए। जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 रुपया, और यहाँ हो जाएगा 18 रुपया। ध्यान से देखिएगा, वही तो कह रहा है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले खर्च होता था 10 रुपया, अब खर्च होता है 18 रुपया, तो खर्च हमारा इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज किया, 8। पहले पर तो इंक्रीज करेगा, तो पहले कितना था 10, और परसेंट इंक्रीज बनाने के लिए हम इंटू 100 करेंगे, और यहां चला जाएगा, और 80% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 80% वृद्धि यानी 80% का इंक्रीज होगा, 80% इंक्रीज, 80% वृद्धि, यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है सभी लोग समझे होंगे। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जी, प्यारा नगमा आपके सामने। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y इफ x इंक्रीज बाय 37.5 37.5%, then find change in the value of y। x y का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है, तो y के मान में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। सर अभी क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कीमत और खपत के बारे में, क्या बताया था, ध्यान रखिएगा, कीमत और खपत के बारे में कि वह एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब है इस बात का, मतलब है कि अगर एक का मान बढ़ेगा दूसरा घटेगा, अगर दूसरे का मान बढ़ेगा
तो पहले का मान घट जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज का सीरीज चलेगा, बिल्कुल अपोजिट की तरह काम करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वही मतलब है, व्युत्क्रमानुपाती का वही मतलब है। ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, क्या घटेगा क्या बढ़ेगा देख लेते हैं। कहा जा रहा है यदि x को 37.5% बढ़ाया जाए। दोस्त ध्यान से देखिएगा, 37.5% क्या होता है। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो एक तरीका क्या है कि हम यहां पर तोड़ के आपको बताते हैं कि 37.5 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, दशमलव हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगा और 25 से चला जाएगा। यह 25 के टेबल में अगर आप डिवाइड करते हैं तो 25 से यह चला जाएगा, 25 इकाई 25 और 25 पंचे 125, 25 से चला जाएगा 40 बार में। 5 से जाएगा यह 5 तिया 15 और 5 से जाएगा 8 बार में, तो 37.5% का फ्रैक्शन बनेगा 3/8। या दूसरे शब्दों में ध्यान रखिएगा कि हम कह सकते हैं कि 12.5% और पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसका भिन्न 1/8 होता है। 12.5 को 37 बनाने के लिए हम अगर 3 से इंटू कर दे तो 1/8 में भी अगर 3 से इंटू कर दे तो हमारे पास 3/8 मिलता है। क्या मतलब है कि यह वैल्यू 8 से बढ़कर 3 बढ़कर क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। यही तो कह रहा है कि x को हाँ जी 37.5% बढ़ाया जाए, y के मान में परिवर्तन तो अभी बताए थे एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, यानी y के बारे में कहा जाएगा तो हम वापस आएंगे तो हम कहेंगे 3 घट जाएगा। 3 की कमी होगी, 3 डिक्रीज करेगा किसके ऊपर, तो 11 के ऊपर, और प्रतिशत बनाना है तो इंटू 100 कर दीजिए। आप इस बात को तोड़िएगा तो 300/11, और हम जब इस बात को तोड़ते हैं तो 11 दूनी 22, 8 और 80, 11 सथे 77, 11 दूनी 22 और 11 सथे 77 यानी 27.27%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या बताना चाह रहा हूं। एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और बिल्कुल आप आसानी से, उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे। 27.27% ऑप्शन नंबर ए आंसर है। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। उम्मीद है आप सब नोट कर लिए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, अब दिख रहा है। अगर किन्हीं को परेशानी है तो आप अपने रेवोल्यूशन यानी 480 360 जो होता है उसमें देखिएगा, अपने आप वीडियो वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए। तो ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल कहा जा रहा है पानी के एक पाइप को, ए वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस, द लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ of the pipe. How much percent is the longer pipe, the shorter pipe? कह रहा है क्या, ध्यान से अब देखिए। अब क्वेश्चन हम आपके सामने आपको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना हुआ, सर क्वेश्चन का कहना है कि पानी का एक पाइप है, यह पानी का एक पाइप है, यह पानी का एक पाइप है, पानी का यह एक पाइप है, यह एक पानी का पाइप है। कह रहा है क्या, और हम आपको बताए हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% हो, सजीव हो या निर्जीव हो, वह अपने आप में 100% होगा। तो यह भी पानी का पाइप अपने आप में 100% है। इसको 2 टुकड़ों में काट लिया जाता है। हम यहां से इस बात को कट कर देते हैं, इस पाइप को काट देते हैं। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। अगर यह अपने आप में 100% है तो जो लंबा टुकड़ा होगा वह 64% होगा। 100 में यह वैल्यू 64%, तो यह हो जाएगा 100 का 36%। यही तो कह रहा है। अब सवाल कह रहा है
कि छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत है। क्या है? लंबा टुकड़ा। सर ध्यान से रखिएगा, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत, छोटे टुकड़े का कितना प्रतिशत है। क्या है? कह रहा है लंबा कितना प्रतिशत है। क्या है कि लंबा वाला टुकड़ा क्या होना चाहिए, लंबा टुकड़ा क्या होना चाहिए। तो आप बताइए कि छोटे टुकड़े की वैल्यू क्या है। छोटा टुकड़ा है 36, इस बार प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों जगह हम 36 लिखते हैं। कितना, तो कितना का मान तो निकालना है, और प्रतिशत के लिए हम बट्टा में करते हैं 100, तो लंबा टुकड़ा नहीं बड़ा वाला टुकड़ा 64 के इक्वल हो जाएगा। आप जैसे ही कितना का मान निकालिएगा तो आना क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास आना चाहिए 64 और इनटू में कर देंगे 100 और बट्टा में चला जाएगा 36। ध्यान से देखिए क्या आना चाहिए, अगर हम कैंसिल आउट करेंगे कट जाएगा ही, 4 से कटेगा 16 बार में और 4 से कटेगा 9 बार में। आगे ध्यान देते हैं तो 100 बट्टा 9 11 आगे चलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी 1600 और बट्टा में 9। ध्यान से अगर इस बात को तोड़ते हैं, हम रफ में कहीं काम करते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या कि 1600 का अगर हम 9 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 9 इकाई 9। चलते हैं तो यहाँ पर 1 मिनट सर ध्यान से देखिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताना चाह रहा हूँ, कहीं पर कैलकुलेशन एरर है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है पानी का एक टुकड़ा है, पानी का एक टुकड़ा है, इसको 2 हिस्सों में काट लिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, तो छोटा टुकड़ा 100 में 64 चला जाएगा तो यह 36% का हिस्सा बनेगा। कहा जा रहा है छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर देन द शॉर्टेड प्राइस, मतलब छोटे की तुलना में यह कितना लंबा है, छोटे की तुलना में यह लंबा है। अगर छोटा टुकड़ा 36% का है तो लंबा टुकड़ा 64%। अगर सेंटीमीटर मान ले तो कितना ज्यादा है, तो हम कहेंगे क्या कि 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया तो 28 ज्यादा है, 28 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो छोटे टुकड़े की तुलना में, तो छोटा टुकड़ा है 36 और प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 करते हैं। ध्यान रखिएगा यह 28 अंतर आया था तो इस 28 को हमने यहाँ लिखा है। कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से यह 7 बार, 4 से 9 बार, और हम कहेंगे क्या कि 700 और बट्टा में 9, यह बात आना चाहिए। 700 बट्टा 9 कीजिएगा, ध्यान से 9 सत्ते 63, 77.77%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़िएगा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस बार सवाल कह रहा था, क्या कह रहा था कि छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा है। बड़ा टुकड़ा जो है, यह जो बड़ा टुकड़ा है, सवाल कह रहा है जो लॉन्गर है यानी जो बड़ा टुकड़ा है, यह छोटे टुकड़े की तुलना में, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना बड़ा है। तो हम कहेंगे एक 36 एक 64, तो बड़ा है 28 बड़ा है, इससे बड़ा है 36 से, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से दोस्त, उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए, जो क्वेश्चन कर रहा है ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग हैं। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट। दो बिंदु है, एक पॉइंट यहां पर है जिसका नाम है ए, और एक पॉइंट यहां पर है जिसका नाम है बी। एक दूसरे से यह 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, सी जो है, सी वह ए बी पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ए सी इज 3 सेंटीमीटर, यानी ए से लेके सी तक यह
3 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए 5 में यह 3 सेंटीमीटर हो गया, तो यह जो दूरी होगी क्या यह 2 सेंटीमीटर हो जाएगी? यह दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है, तो CB की लंबाई कम हो जाएगी कितना? सर, यह दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। अगर ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अगर इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तो यह पॉइंट इधर आएगा, और यह जितना इधर आएगा क्या CB या BC की लंबाई उतना ही कम होती चली जाएगी। इस बात का बढ़ने का मतलब यह बात घटेगा, और इस बात का घटने का मतलब, डिक्रीज होने का मतलब B से C की लंबाई बढ़ेगी। तो यह जितना बढ़ेगा वह इतना घटेगा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है, AC की लंबाई 6% बढ़ा दी गई है, तो AC है 3 और बढ़ा है कितना, तो 3 का 6%। यह जितना बढ़ा है BC में उतने की ही कमी होगी, तो हम कहेंगे क्या कि 6 तिया 18 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, ये होना चाहिए। ध्यान से देखिए तो हमारे पास हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.18% या 0.1, सॉरी प्रतिशत नहीं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यह बढ़ेगा। A से C जितना बढ़ेगा उतने ही कमी आएगी, तो BC में कमी आएगी। कितने की कमी आएगी, तो हम कहेंगे क्या कि, सॉरी की में लिख दिए जी, कमी आएगी। कमी आएगी, कितने की कमी आएगी, तो हम कहेंगे 0.18 की कमी। किस पर, तो BC की लंबाई, और BC की लंबाई क्या है, 2 है। प्रतिशत कमी बनाने के लिए 100 से इंटू करते हैं, इस प्रतिशत से यह 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 18 चला जाएगा 9 बार में, और 9% की कमी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि इस टाइप को, यानी परसेंटेज के टाइप 5 को आप बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के इस यूट्यूब चैनल से कंप्लीट परसेंटेज पूरे टाइप बाय टाइप आपके साथ लेकर आऊंगा। हर एक क्वेश्चन को उसके लैंग्वेज से करना शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि यह क्वेश्चन और आगे किस तरह से इंक्रीज होता है। अगला जो टाइप होगा हमारे पास वह इसी बेस्ड का, इसी का अगला वर्जन होगा, और मैं बताऊंगा कि उस टाइप को बनाने का सबसे तेज तरीका क्या है। सर बहुत कुछ होता है, अगर कैलकुलेशन तेज, थ्योरी वही है, प्रोसेस वही है, स्पीड आप पर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन क्या है, आप कितने तेजी से सवाल को पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में टाइप नंबर 6 के परसेंटेज पर। आप लोग इस YouTube चैनल को, द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके सामने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। इस चीज को सेव कर लेते हैं।